प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सबको मिला है, और उससे भी अधिक हम परमेश्वर का ये धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें एक ऐसी कलीसिया में रोपा है जहाँ वचन की एक खरी और एक अच्छी शिक्षा हमें मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में 24 अध्याय में कहा है कि अंत के समय में, आप खोलिए मत, अंत के समय में बहुत से भरमाए जाएंगे। जब अंत का समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय होगा, तब ऐसा होगा कि बहुत से मसीह विश्वासी लोग भरमाए जाएंगे। मगर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम अभी भरमाए नहीं जा रहे हैं। भरमाए जा रहे हैं? कितने लोग इस बात पे बिलीव करते कि हम भरमाए नहीं जा रहे? हालेलुया। हम भरमाए नहीं जा रहे, मतलब हम सबको ये विश्वास है ना? यही होना चाहिए विश्वास, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हालेलुया। शैतान ने हमें क्या दे रखा है? ऑल इज वेल, है ना? मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरा जीवन बहुत सही है या नहीं? किसी को अपने जीवन में कोई डाउट होता है कि कहीं मेरा जीवन गलत हो सकता है, कहीं मुझ में कोई कमी हो सकती है? बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये डाउट होता है, नहीं तो लगभग 99.9% लोगों के अंदर ये होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमी जो है सामने वाले में है, मुझ में नहीं है। गलती किसकी है? सामने वाले की, सो मेरी नहीं है। और यही गलतफहमी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि दुष्ट ने हमारे अंदर यही सोच दे रखी है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं एक अच्छी कलीसिया में जा रहा हूँ, मेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है, मेरी प्रार्थना भी बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं आत्मिकता में बढ़ रही हूँ, अब मैं यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रही हूँ। है या नहीं? होना भी चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 11 अध्याय और उसका 2 और उसका 3। पहले 2 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप से अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 और उसका 2 और 3 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन यानी पौलुस को कलीसिया के लिए इतनी धुन है, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। कलीसिया की बात किससे लगाई है? यीशु मसीह से, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। पौलुस को इस बात का बहुत ही ज़्यादा दर्द है, पीड़ा है, जोश है कि कलीसिया, मसीह की कलीसिया, आज हम जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी लोग किस स्थिति में यीशु मसीह के सामने सौंपे जाएं? पवित्र कुंवारी। कैसे? पवित्र कुंवारी के समान। पवित्र कुंवारी कैसे होती है? कैसी होती है पवित्र कुंवारी? जिसका विवाह नहीं होता।
एक ज़माना था जिस समय पर जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता था उनको पवित्र समझा जाता था। जैसे मरियम ने कहा, मैंने तो अब तक किसी पुरुष का मुंह ही नहीं देखा है। वो ज़माना था जब कुंवारी लड़की पवित्र होती थी। बट आज का मॉडर्न ज़माना है, जब ब्याह करने जाओ तो आपको कुंवारी तो मिल जाएगी, पवित्र हो इस बात की गारंटी नहीं होती। इस बात की गारंटी क्यों? जरूरी नहीं है पवित्रता को हम हमेशा इस चीज से ही जोड़े कि उस लड़की का किसी पुरुष के साथ संबंध रहा हो। पवित्रता सिर्फ वही नहीं होती है। आज वो लड़कियां भी, आज जनरेशन जो है बहुत फास्ट है। आप घर से बाहर निकलो, एक बार मैं यूनिवर्सिटी एरिया में खड़ी हुई थी, मात्र 17-18 साल की लड़कियां सिगरेट पी रही थी। कुंवारी हैं, शायद है किसी पुरुष के साथ भी कुछ नहीं हो, मगर अगर वो सिगरेट भी पी रही हैं तो क्या आप उसको पवित्र कहोगे? पवित्र तो नहीं है, ये भी अपवित्रता ही है। गालियां तो ऐसे मानो कानों से धुआं निकल जाए, तो क्या वो पवित्रता है? वो भी पवित्रता नहीं है। और आजकल वीडियोस में लड़कियां भी उल्टे सीधे वीडियोस, गंदे वीडियोस, पॉर्न मूवीज, ये सब देखती हैं। तो क्या वो लड़की भले ही कुंवारी है, तो क्या आप उसको पवित्र बोलोगे? बोलोगे? नहीं बोलोगे। सेम हालत कलीसिया की भी ही है। पौलुस को इसी बात का दर्द है, उसे इस बात की पीड़ा है कि मुझे ये धुन है कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष यानी यीशु मसीह से लगाई है, और जैसे एक कुंवारी जो है विवाह के समय ना सिर्फ कुंवारी होती है बल्कि वो पवित्र भी होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता नहीं होती है। वैसे ही मुझे ये धुन है कि कलीसिया जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आए तो ऐसे ही निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र हो। हालेलुया। मगर वो तीसरे पद में क्या कह रहा है? परंतु मैं डरता हूं। किस बात का डर है? आज की कलीसिया में किस बात का डर है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। परंतु पौलुस को इस बात का डर है कि मुझे ये डर है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। उत्पत्ति में आप सब ने पढ़ा है, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई थी तब भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ लगाया था, और आदम और हव्वा को ये आज्ञा दी थी कि तुम इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, मगर मात्र इस पेड़ से तुम इस पेड़ का फल कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय ही मर जाओगे। मगर सांप बड़ी चतुराई के साथ आया, शैतान बड़ी चतुराई के साथ में आया। लिखा है वो चतुराई से आया, सामने नहीं आया। बहुत ही स्मार्टनेस, बहुत ही क्लेवर, चतुराई के साथ आया और हव्वा से बातें करी। हव्वा से बातें कर कर उसने उसको बातों बातों में वो पेड़, जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसी पेड़ का फल खाने के लिए उसने उसको उकसाया। इंग्लिश की बाइबल बोलती है उसने उसके मन में डिजायर उत्पन्न करी, यानी इच्छा उत्पन्न करी।
अभिलाषा, और वचन कहता अभिलाषा गर्भवती होती है और गर्भवती होकर पाप जनती है। उसने उसके अंदर अभिलाषा को पैदा किया कि वो इस फल को, जिस फल को परमेश्वर ने मना किया है, वो उस पर्टिकुलर फल को खाए। फल खाना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर चूंकि वो फल एक आज्ञा थी, परमेश्वर ने वो आज्ञा निर्धारित कर रखी थी कि तुम्हें इस पेड़ का फल नहीं खाना। परमेश्वर चाहते, कई बार लोग भी सवाल करते हैं, और कई बार जब मैं बच्ची थी मेरे भी दिमाग में आता था, फिर परमेश्वर ने वो पेड़ लगाया ही क्यों? होता है ना, वो पेड़ लगाया ही क्यों? ना लगाते, ना वो खाती, ना बहकती, ना आज यहाँ पाप होता। फिर परमेश्वर ने वो पेड़ लगाया ही क्यों? परमेश्वर ने का वो पेड़ लगाने का एक उद्देश्य था। कभी आप होटल्स वगैरह में, 5 स्टार होटल्स में हैं, जब आप दरवाजे के बाहर वहाँ नेम एक तरह की प्लेट दी जाती है, आप अंदर कमरे में हैं, आप सो रहे हैं या आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि कोई आपको डिस्टर्ब करे, तो वहाँ पर वो प्लेट आप घुमा कर रख दीजिए, उस पर लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब। इसका मतलब आप अभी हमें परेशान नहीं करें। वहाँ वेटर, रूम सर्विस वाले, कोई भी आएगा वो ये देख लेगा कि इस दरवाजे के ऊपर लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब। इसका मतलब अभी इस विजिटर को, जो गेस्ट इस कमरे में रुका है, इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। और जब आप चाहते हैं कि कोई भी आ सकता है मेरे कमरे में, सफाई वाला आ सकता है, खाने के लिए आ सकता है, कोई गेस्ट आ सकता है, तो उस डू नॉट डिस्टर्ब की जो बोर्ड है उसे हटा दीजिए। इसका मतलब अब आपको कोई भी आके डिस्टर्ब कर सकता है। वो पेड़ आज्ञाकारिता का इसलिए था कि जब तक तुम्हें भाए, जब तक तुम्हारे मन को भाए कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, तब तक इससे 10 मीटर की दूरी रखना। और जब तुम्हारा मन करे पाप में गिरने का, तुम आकर इसको खा सकते हो। जब तुम्हारा मन ऊब जाए परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मानने से, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने से, तुम इस पेड़ का फल तुम आकर खा सकते हो। और जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे, उस दिन तुम मर जाओगे। तुम्हारा और मेरा आत्मिक संबंध खत्म हो जाएगा। और सांप ने, लिखा है, बड़ी चतुराई से हव्वा को बहकाया। उसने कैसे बहकाया? क्या 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 बहकाया? क्या कहा था? क्या कहा था? पढ़ते नहीं हो आप लोग बाइबल, आपको यही नहीं पता? सोचो, आपको ये नहीं पता कि शैतान ने क्या कहकर बहकाया, और कल को वो यही कहकर आपको बहका रहा होगा। आपको तो पता ही नहीं। शैतान ने हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के सभी फल खाने के लिए मना करे हैं? हव्वा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, मगर ये जो ज्ञान और बुद्धि का वृक्ष है, इसके फल को ना तो तुम खाना और ना तुम छूना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। मगर शैतान ने क्या कहा? उसके मुंह में आके फल तो डाला नहीं। क्या कहा? तुम निश्चय ना मरोगे। क्या कहा? तुम निश्चय ना मरोगे। तुम नहीं मरने वाले। तुम अगर फल खा लोगे ना तो तुम मरोगे नहीं, मगर परमेश्वर जानता है, उसने उसके दिमाग में संदेह डाला। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के स्वरूप में हो जाओगे। उसने यह कहकर उसको बहकाया, उसको उकसाया, उसके अंदर इच्छा डाली और उसके अंदर ये सेटिस्फाइड कर दिया, उसको मन में ये सेटिस्फाइड कर दिया कि सही कह रहा है, जब हम खाएंगे ना हम मरेंगे नहीं।
और उसने उसकी बातों में आकर ये कदम उठाया और खाया और मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया। और पौलुस ये कह रहा है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई के साथ हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, मसीह के साथ है नहीं, वो सिधाई और पवित्रता है नहीं, कलीसिया के अंदर होनी चाहिए। जो सच्चाई, जो ईमानदारी, जो पवित्रता, जो सिधाई कलीसिया के अंदर होनी चाहिए, कहीं वो उस पवित्रता के साथ कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। शैतान की कोशिश आज क्या है? कलीसिया को भ्रष्ट करने की। आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अंतिम समय के लिए गंभीर हैं तो आप इस बात को ध्यान दें। वचन बता रहा है कलीसिया की कोशिश, शैतान की कोशिश है कि वो कलीसिया को भ्रष्ट करे। आप पवित्र नहीं। भ्रष्ट का मतलब कैसे होता है? भ्रष्ट का मतलब वो किसी के लायक ना हो। जब किसी लड़की के साथ में गलत कार्य हो जाता है, लड़के गलत कार्य करते हैं, वो भ्रष्ट हो जाती है। तब वो अपने आप को, अपने अंदर वो इस बात के फील करती है कि अब मैं किसी पुरुष के लायक नहीं रही। ऐसे ही आज वो कलीसिया के अंदर वो सिधाई और पवित्रता जो होनी चाहिए वो बहका रहा है। और क्या कह के बहका रहा है? तुम नहीं मरने वाले। यदि तुम हल्का सा झूठ बोल भी दोगे ना तो तुम, अगर हल्की सी तुमने सिगरेट पी भी ली कभी कभार तो तुम, अगर हल्की सी थोड़ी तुम्हारे अंदर कड़वाहट आ भी गई है ना तो तुम मरोगे नहीं। आज यही सोच उसने कलीसिया के अंदर भर दी है। और यही सोच में आज कितने मसीह लोग जी रहे हैं और वो अपने लाइफ स्टाइल को लेकर इतने निश्चिंत हैं, क्योंकि अपने जीवन में वो हर गलती के लिए वो ये एक्सक्यूज दे देते हैं, हम में कुछ नहीं होना, हम प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे। क्योंकि बहुत से प्रचारक ही बोलते हैं आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी गलत काम कर लो, आप प्रभु से माफ़ी मांग लो। ऐसा कहाँ लिखा है कि आप गलतियों पे गलती करते जाओ और आप प्रभु से माफ़ी मांगते रहो और वो आपको माफ़ करता रहेगा? वो दयालु है, माफ़ करता रहेगा। मगर यदि आप जानबूझ के ये सोच में, क्योंकि आज कलीसिया उस दुष्ट के द्वारा इसी बात में बहकाई जा रही है। अदन की वाटिका में उसने आदम की पत्नी को बहकाया था, आज वो यीशु मसीह की पत्नी को बहका रहा है। आज भी कलीसिया बहकाई जा रही है। तुम गाली दो, तुम नहीं मरोगे। आज तुम उल्टे सीधे कपड़े पहनो, बैकलेस पहनो, शोल्डरलेस पहनो, मिडीज मिनीज पहनो, तुम मरोगे नहीं। प्रभु तो धार्मिकता को देखता है ना, तुम कैसे भी जीवन जियो। आज उसने कलीसिया को इन्हीं बातों में बहका दिया है। और बहकाया ही नहीं है, कलीसिया क्या कह रही है? भ्रष्ट हो रही है। आप अपने जीवन को ध्यान से सोचिए कि कहीं शैतान के इस खेल में आप भी तो नहीं आ रहे। आप अपने जीवन को गहराई से जांचें, गंभीरता से जांचें। क्या आप अपने जीवन में कहीं ऐसी कोई गलती, कहीं ऐसा कोई कार्य, कहीं ऐसा कोई पाप तो नहीं कर रहे जिसमें शैतान ने आपके मन को ये दे दिया है, ये आपके मन के अंदर ये बीज डाल रखा है, निश्चित रहे कुछ नहीं होगा, तू मरेगी नहीं। मरना मतलब शारीरिक नहीं, आत्मिक रीति से। उसने आपके मन में ये विचार दे रखा है, कोई बात नहीं, प्रभु सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं। आज हमारे अंदर यही एक वो होती है, अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेकर हम सब चल रहे होते हैं। और इस सेटिस्फैक्शन को लेकर हम पूरा जैसा जी रहे होते हैं ना, वैसा जीते हैं।
जैसा हमें अच्छा लगता है, जो लाइफ स्टाइल हमें अच्छा लगता है उस लाइफ स्टाइल को हम अपनाते हैं। जो हमें काम करना अच्छा लगता है, जो करना अच्छा लगता है, चाहे हमें वीडियोस देखने हैं, चाहे हमें कुछ भी करना है। एक बार एक बुजुर्ग महिला मेरे से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा मेरी बेटी है, मेरी बेटी से परमेश्वर की आत्मा बहुत गहरे रूप से बात करती है। जब भी वो प्रार्थना में बैठती है पवित्र आत्मा उससे बात करते हैं। मुझे भी लगा जैसा वो बता रही हैं कि उनकी बेटी से परमेश्वर की आत्मा बात करती है, उनके कहने के अनुसार मैंने भी उससे फ़ोन पर बात करी, 5-10 मिनट की बात करी। उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, बातचीत हो गई। उसके थोड़े ही दिन बाद मैंने उसका फेसबुक देखा, उसका इंस्टाग्राम देखा। अब भैया जिससे परमेश्वर की आत्मा बात करती, मैं तो देखकर ही हिल गई। मतलब जो भी त्यौहार आता वो वही रूप लेकर उस पर अपना रील बनाती। जन्माष्टमी में वो राधा बन गई, अपने बच्चों को किशन बना दिया। हाँ भाई, अब जो भी आता फिल्मी गानों पे रीलें बन रही हैं। अब मैं ये देखकर हैरान हो गई, क्या परमेश्वर की आत्मा ऐसे व्यक्ति से बात करती होगी जिसकी माँ आकर ये कह रही है कि मेरी बेटी से परमेश्वर का आत्मा बात करता है। पवित्र आत्मा को वो सुनती है। परमेश्वर की आत्मा अगर आपसे बात करती है और आपका जीवन अगर इसके हिसाब से नहीं है तो प्रभु की आत्मा बात ही नहीं कर सकती है। अभी जैसे जितने भी आप गाना गाते हैं, ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में सारे स्केल है, सारे सुर है। अगर आपको गाना गाना है तो अगर वो पा दबाएगा तो आपका सुर अगर पा से नहीं मिलेगा तो आप बेसुरे कहलाओगे। आपको अगर गाना गाना है तो उसकी सरगम के साथ, उसके स्केल के साथ अपनी आवाज को मैच कराना पड़ेगा। और अगर आपकी आवाज उसके सुर से मैच नहीं करती है तो आप क्या कहलाए जाते हो? बेसुरे। और अगर आपको मसीह की बीन बजानी है तो आपको इससे अपना जीवन मैच कराना है। और अगर आपका जीवन, आप अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, क्या आपका जीवन इससे मैच कर रहा है? आज कहीं ना कहीं उस बहन के अंदर भी उस दुष्ट ने क्या विचार देकर बहकाया? तू मरेगी नहीं, रील बना ले, मरेगी नहीं। तू फलानी हीरोइन बन जा। है कभी वो किसी एक्ट्रेस का रूप धारण कर लेती है, कभी कोई एक्ट्रेस का बनकर वो रील बनाती है। अब वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से ना से बहकाई जा रही है। लास्ट का पद क्या कहता है? कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ऐसे ही मसीह लोग आज क्या हो रहे हैं? भ्रष्ट हो रहे हैं। और भ्रष्ट दुल्हन को तो यीशु मसीह ग्रहण ही नहीं करेगा। फिर तो उस समय हम चाहे उसके सामने उल्टे भी लटके हुए होंगे ना, आप अपने दशमांश भी गिना रहे होंगे, आप अपने उपवास गिना रहे होंगे, आप अपनी प्रार्थनाएं गिना रहे होंगे, आपने जो परमेश्वर के लिए सेवाएं करी हैं आप वो गिना रहे होंगे, आपने लोगों को चंगाइयां दी आपकी प्रार्थना से, आप उन चंगाइयों को भी गिनाएंगे। आपने लोगों को, नंगों को कपड़े दिए हैं, भूखों को खाना खिलाया है, आप उन अपने भले कामों को भी यदि गिनाएंगे ना तो वो नहीं सुनने वाला। क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके सामने वचन दे रखा है, अपना वचन, ये लाल किताब दे रखी है कि इसे पढ़ो। अदन की वाटिका में उसने उसकी पत्नी को बहकाया था। उसकी आज भी कोशिश है कि आज भी वो मसीह की दुल्हन को भ्रष्ट कर डाले ताकि ये लोग उसके राज्य में प्रवेश ना किए जाएं। और आज हम इस झूठ में जीवन जी रहे हैं। आप अपने जीवन को ना अच्छे से जांचना। हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है
कि कोई भी आज इस विचार से कि उनके जीवन में उस दुष्ट ने ये विचार नहीं दिया होगा, दिया या नहीं दिया, कि तुम अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक है, प्रभु माफ कर देंगे, अरे तुम मरेगी नहीं, है ना, तेरा आत्मिक जीवन तू 4 उपवास कर लियो, 10 मांस और बढ़ा के दे दियो, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी चोरी कर ले, थोड़ी सी पी ले, कुछ नहीं होगा, है, मरेंगे नहीं। कितनों को ये विचार आया है, आता है, कभी आया है? चलो एक तो ईमानदार है, हाँ 2, आता तो सबको ही है? अब बस मन ही मन जानते हैं कि सबको ये दुष्ट विचार देता है कि कोई भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते समय वो आपके अंदर ये विचार देता है कि तुम मरोगे नहीं। तुम नाचो, खूब नाचो फिल्मी गानों पर, धूम धड़ाम कर दो, क्या कहकर, अरे मरेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसका आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, नहीं आता है, नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, खूब नाचो, अरे जैसे तैसे जो कपड़े पहनने पहनो, ऐश करो, यही तो लाइफ है। प्रभु ने हमें आशीष दी है, अगर हमें इसे एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, करो, कुछ नहीं होगा, मरेंगे नहीं। और आपको पता नहीं, आदम और हव्वा शारीरिक रीति में नहीं मरे थे, वो आत्मिक रीति से मर गए थे। आज आप अपने जीवन को चेक करिए, वो दिन जरा याद करिए जिस दिन आपने उद्धार पाया था। याद है आपको, जिस दिन आपने यीशु मसीह को पहली बार जाना था? जरा उस प्यार को, उस दीवानगी को, अपनी उन प्रार्थनाओं को, उन उपवासों को, उस भूख को जरा याद कीजिए 1 मिनट। कैसी थी वो? पागलों के समान। मुझे तो आज भी याद है कि जब मैंने उद्धार पाया था, पास्टर आमोस ने जिस समय मेरे सर पे हाथ रखकर पहली बार प्रार्थना करी थी, मैं चल रही थी मगर मेरे पैर जमीन पे नहीं रखे जा रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था मैं उड़ रही हूं। मैं आज भी नहीं भूली। आप जरा याद कीजिए उस समय को, जब आप परमेश्वर में नए नए आए थे, दीवानगी थी या नहीं थी? हैं? प्रभु के पीछे भागने की प्यास थी या नहीं थी? कहां चली गई? किसने चुरा ली? डेली डेली उसने फल खिला खिला कर, हैं? डेली खिलाता है फल, डेली एक फल आकर खिलाता है, और खिला खिला कर आज आप अपने आत्मिक स्तर को जांच लीजिए कि कहाँ थे और आज कहाँ है। आप भले ही शारीरिक रीति में ना मरे हो, परंतु जरा आत्मिक स्तर के लेवल को जांच लीजिए। और यदि आज हम इस विषय के लिए गंभीर नहीं हुए ना, हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम अंत के समय में आ चुके हैं। यदि आज हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि क्या होगा यदि आज कहीं हम उसकी बातों में भरमाए तो नहीं जा रहे। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22 और उसका 15 क्या कहता है? पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हाँ जी, आज हम किस में जी रहे हैं? झूठ में जी रहे हैं। जी रहे हैं या नहीं? झूठ की बातों में आ रहे हैं कि तुम मरोगे नहीं। डेली डेली एक फल खिलाता है वो आपको, आज्ञा तोड़, परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ कर झूठ बोल लो, कुछ नहीं होगा, प्रभु माफ कर देंगे। कड़वाहट, अगुओं के प्रति बुराई कर लो, अरे कुछ नहीं होगा, प्रभु सब जानते हैं। शराब पी लो, सिगरेट बीड़ी पी लो, हैं, उल्टे सीधे काम कर लो, गंदे वीडियो देख लो, चोरी कर लो, ये सब बातें कर करके आज उसने हमारे अंदर झूठ इतना भर रहा और हम उस झूठ में जी भी रहे हैं।
आप में से सबके पास में बाइबल है पढ़ने के लिए, मगर कष्ट उठाते नहीं है कि हम इसको पढ़ें और इसको समझें। उससे कहीं ज़्यादा तो हम 1-1 घंटे के वीडियोस देख लेंगे, दूसरे प्रचारकों के वचन सुन लेंगे, मगर खुद कष्ट नहीं उठाएंगे कि हम इसको पढ़ लें। आप हमेशा याद रखिए, आप जिस भी प्रचारक को सुनते हैं, किसी को भी सुनिए, मगर हर एक प्रचारक, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, चाहे वो पास्टर बैनी ही नहीं, और यहाँ मेरे छोटे से छोटा या मेरे से भी छोटा एक कोई प्रचारक हो, हर एक प्रचारक परमेश्वर की आत्मा से प्रकाशन तो पाता है, मगर वो उसमें अपने जीवन के अनुभव और अपनी सोच को मिलाकर कलीसिया के सामने परोसता है। मगर ये है 100% प्योर वचन। अगर मैं भी इस समय आपको ये वचन दे रही हूं, तो मैंने जो परमेश्वर की आत्मा से सीखा वो अपने अनुभव और कहीं अपने विचार जो मुझे लगता है उन्हें मिलाकर मैं आपके सामने ला रही हूं। मैं ये नहीं कहूंगी ये 100%। कभी भी किसी भी प्रचारक, कोई भी प्रचारक, वो अपने जीवन के अनुभवों से आपको शिक्षा देता है, गवाहियों से शिक्षा देता है, अच्छी होती हैं, शिक्षा पाते हैं, मगर वो 100% प्योर नहीं है। 100% प्योर तो ये है। और इसके लिए इसे जानने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रतिदिन डेली वचन में क्या लिखा है, भ्रष्ट ना किए जाए। और एक समय आएगा कि जिस समय आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि यीशु मसीह आपको नकार देंगे, क्योंकि आप झूठ में जिए हैं। और वचन में क्या लिखा है, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। चाहने वाला, आज हम झूठ ही तो चाह रहे हैं, झूठ में ही तो जी रहे हैं, सत्य हम सुनना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। अब अगर वचन में बोल दिया है कि वहां पर हव्वा बहकाई गई है और आज भी हव्वा बहकाई जा रही है, तो बहकाई जा रही है। आप भले ही अपनी आंखों को मूंद ले, तो उससे आप सच्चाई नहीं टाल सकते हैं। आप बहकाए जा रहे हैं तो जा रहे हैं, क्योंकि वचन में बोल दिया गया है। और बस ईमानदारी आपको बरतनी है कि आप अपने जीवन को जांचें कि कहीं आप ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जहां उसने आपको ये विचार दे रखा है कि तू निश्चित रहे, कुछ भी कर ले, खा ले, पी ले, नाच ले, तुझे चोरी करनी तो चोरी कर, गाली दे तुम, मगर तू मरेगा नहीं। प्रार्थना कर लियो, प्रभु से माफी मांग लियो। और अगर इस झूठ में जी रहे हैं तो आप निश्चित जाने आप बहकाए जा रहे हैं। और अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके मन की आंखों को खोल दे, वो बुद्धि दे कि आप उसके वचन को पढ़ सके, समझ सके और अपने जीवन को जैसा लिखा है पवित्रता और सिधाई में आप लेकर चलें, ताकि उसके लिए पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक कलीसिया बन सके। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।